हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और वो टॉपिक है अल्ट्रासोनिक यूटी, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में यूटी बोलते हैं। उसको एक्चुअली हम लोग टोटली फुल फॉर्म उसका होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अगर आप एनडीटी फील्ड से हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे इस चीज़ से कि यूटी टेस्टिंग किसको बोलते हैं। तो आज मैं और किसी टेस्टिंग के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। ऐसे टेस्टिंग तो बहुत 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 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ यूटी के बारे में बोलने वाला हूँ। जैसे टेस्टिंग में होते हैं आरटी, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एमपीटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, और चौथा हो गया एलपीटी। ये बेसिक्स चार, हर पाइपलाइंस में ये चार टेस्टिंग होना ही होना है, बेसिक्स है। हर इंडस्ट्री ये चार टेस्टिंग को यूज़ करता ही करता है। तो एलपीटी भी लिक्विड पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग इसको बोलते हैं, एमपीटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। अगर हम आप चारों को बताने लगे, चारों के लिए हम अपना सिंगल क्लास रखेंगे, सिंगल इंट्रो क्लास रखेंगे, उसके बाद पूरा क्लास देंगे उसमें। आज सिंपली अल्ट्रासोनिक के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली अल्ट्रासोनिक होता क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, उसमें हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ करते हैं, कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे क्या होता है, कैसे हम इंस्पेक्शन करते हैं, इस चीज़ के बारे में बेसिकली आज हम अल्ट्रासोनिक के बारे में बात करेंगे। इसलिए आज मैं इधर फिर आया हूँ आपके साथ। सो एमपीटी एलपीटी आरटीओटी के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको इस पर पूरा क्लास भी देंगे, पूरा क्लास मेरी तरफ से होगा। अभी ये सिर्फ इंट्रो क्लास है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर मेरा जिस दिन क्लास होगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जिस दिन नोटिफिकेशन मिलेगी आपको उस पर जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा मेरा बहुत सारा वीडियो है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, आपको ज़रूर ही अच्छा लगेगा। सो ये सब बात हम छोड़ते हैं, आप भी कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए ये सब बात छोड़िए और अल्ट्रासोनिक पे आ जाइए। अल्ट्रासोनिक मीन्स अल्ट्रासाउंड्स, यूटी मीन्स टोटली अल्ट्रासाउंड्स, मीन्स वी हैव टू इंस्पेक्ट any weld area. Sometimes we have to inspect the jobs also. So हमें कभी कभी वेल्ड एरिया, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर हमें वेल्ड एरिया को इंस्पेक्ट करना होता है। लेकिन क्लाइंट हमसे बोले कि हमारे जॉब्स को भी आपको, जॉब्स मीन्स एक तरह से आपको कोई भी पीसेस दे दिया, मेटल पीस, इसको आप हमें चेक करके बताओ कि इसके अंदर इंटरनल्स पार्ट में कोई क्रैक है कि नहीं, विजुअली इसमें क्रैक दिख नहीं रहा है और इसके अंदर कोई क्रैक है कि नहीं। तो तब हम लोग जॉब्स में उसी को जॉब्स बोलते हैं, मटेरियल पीस को ही इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में जॉब्स बोलते हैं। तो उस टाइम में हम लोग को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। कोई भी यूटी टेक्नीशियन हो उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली हमें वेल्ड एरियाज़ को इंस्पेक्ट करना हो, जहाँ पे भी कोई जॉइंट हुआ हो पाइप को, उसका स्किप डिस्टेंस, उसके स्किप डिस्टेंस से हमको वेल्ड एरिया को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। बस जो अल्ट्रासोनिक में ही है। अल्ट्रासोनिक में हम अल्ट्रासोनिक से इंस्पेक्शन हम किससे पकड़ते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, साउंड वेव के कारण। साउंड वेव हमेशा स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है, लेकिन अगर वो कहीं से रिफ्लेक्ट करे, कहीं जाके टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसी का हम लोग यूज़ करके, साउंड वेव उसके फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम लोग इस टेस्टिंग को करते हैं। बेसिकली हम लोग इसके हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, 0.5 to 25 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और आज मैं यूटी टेस्टिंग मशीन भी आपको दिखाऊंगा, यूट्यूब ब्लॉक को कैलिब्रेशन करके भी दिखाऊंगा। इसमें ही ये कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, इसमें कैरियर बहुत बूस्ट करती है। आप अपने कैरियर को इसमें ग्रो करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया सा कैरियर ग्रो करेगी।
लेकिन यही है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में करियर ग्रो करे। अगर आप बिग कैचर हैं, अगर आपको कैचिंग स्किल आपकी बहुत बढ़िया है, तो आप सिंपली बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सिंपल वे में आप समझ सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे हर्ज 0.5 to 25 मेगा हर्ज तक, इसमें हम फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। और इस टेस्टिंग से हम लोग सब सरफेस और सरफेस डिफेक्ट को पकड़ते हैं। मतलब ये इसका एडवांटेज हुआ। ओके, तो सब सरफेस एंड सरफेस डिफेक्ट एंड सब सरफेस डिफेक्ट बोथ हम लोग इसमें पकड़ते हैं, बहुत आसानी से पकड़े जाता है। ये इसका ये एडवांटेज है। और दूसरा बात है कि इसमें क्विक रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली बात इसका ये भी एक स्पेसिफिकेशन एडवांटेज हुआ। लिमिटेशंस भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं एडवांटेज इसका बताता हूँ। क्विक रिजल्ट, अगर उस समय आप स्कैन कर रहे हैं, आपको डिफेक्ट दिखा, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ है। लेकिन और जो इंस्पेक्शन होता है उसमें ऐसा है नहीं, उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे आरटी किया तो उसके लिए 1-2 दिन लग जाता है रिपोर्ट के लिए, लेकिन यूटी में आपको नहीं लगेगा। यूटी में आपको उसी समय आपको पता चल जाएगा। आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर हियर इज द डिफेक्ट एंड वन गुड थिंग इन यूटी, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द डिफेक्ट। आपको बहुत आसानी से उसका डेप्थ पता चल सकता है इसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से। तो ये भी इसका एडवांटेज है। कितने डेप्थ में, उस हिसाब से हम उसको ड्रिल करके फिलअप करके कटिंग करके वेल्ड करके फिलअप कर सकते हैं। ये उसका एडवांटेज है। तो अभी मैं आपको अल्ट्रासाउंड का कुछ वीडियो दिखाऊंगा, जिसको आप देखिए। इंट्रोड्यूस करूंगा कुछ प्रोब से आपको। और इसमें बेसिकली अभी बेसिक्स में हम लोग 4 प्रकार के प्रोब यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन, ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो कहीं लिख लीजिए। नॉर्मल प्रोब में 2 प्रकार का प्रोब होता है। There is 2 kind of probe in normal probe. One is normal probe, only receivers and transducer, only single normal probe, one probe. Second normal probe, TR probe. So फर्स्ट नॉर्मल प्रोब में सिर्फ एक केबल हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वही नॉर्मल प्रोब दो कनेक्शन होता है उसमें 2 TR प्रोब होता है। तो नॉर्मल प्रोब 2 टाइप होता है, एक नॉर्मल और दूसरा TR प्रोब। ओके, आफ्टर दैट थर्ड वन इज एंगल प्रोब। एंगल प्रोब आर 3 टाइप्स, कीप इन माइंड। 3 टाइप का होता है एंगल प्रोब। फर्स्ट वन 45 डिग्री एंगल प्रोब, सेकेंड वन 60 डिग्री एंगल प्रोब, एंड थर्ड वन 70 degree angle probe. So there are 3 type of angle probe and 2 type of normal probe we are using in the industry. Actually, lots of industry we are using this 5 probe. So first one is angle probe. Angle probe are 3 types: 45, 60 or 70 degree. 3 types: 45, 60 or 70 degree. Now in normal probe only normal and TR probe. Okay, so all including all these probes we have 5 probes. So these are the probes, and you use the 2 cables sometimes and sometimes 1 probe. For TR probe, the T means T transducer, R means receiver. For TR probe you are using 2 cables, but sometimes we use 1 cable for not so normal probe. Or for all in angle probe or 3 type of angle probe we use only 1 cable. Okay,
So one important thing is that when you are going to inspect or scanning anything, you should have to mention and use, actually you have to must be use the coolant here. Without coolant you are not going to find out any echo, because if you are not using any coolants, then the sound wave travels here and there. If you use coolant, then sound wave directly travel to the materials, inside the materials, and if any echo he hit the hit the any echo, then it's come up. So by this way you can find out the defect. If you are not using any coolant means आप कोई लिक्विड ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, ग्रीस ले सकते हैं, वाइन ले सकते हैं, वाटर यू कैन ऑल्सो यूज वाटर इफ वाटर इज़ अवेलेबल देयर. सो कभी कभी आप वाटर भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे रख के. वाटर इज़ द बेस्ट कूलेंट इफ अवेलेबल. अदरवाइज यू कैन यूज grease, oil, not anything. This type of these are some of the kinds of coolant. So use this type of coolant and must be used in any job. So by this way you can find out the echo or defect echo, crack echo. So मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो. तो अभी आप जाइए, अभी हम आपको यूटी के कुछ प्रोब्स को इंट्रो करता हूँ, वो आप देखो. उसके बाद आप हमें वीडियो में आके बताओ कैसा लगा इंट्रो, और आपको यूटी मशीन्स को हैंडल करने में हैंडल कैसे करें इसके बारे में भी आपको मिलेगा जानकारी, और हैंडल करना आप जान सकते हैं. और मैं आपको बताऊं, सो बेसिकली हमको कहीं भी हम इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हों तो हमको 2 ब्लॉक का कैलिब्रेशन करके जाना होता है. ये स्टैंडर्ड ब्लॉक्स है, V2 ब्लॉक्स, और एक है V1 ब्लॉक्स. तो इस ब्लॉक्स को कैलिब्रेशन करना आपको आना चाहिए. कैलिब्रेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वाई शुड वी हैव टू कैलिब्रेट एनी इंस्ट्रूमेंट. सो कैलिब्रेशन must in industry. Without calibration they are not going to pass you anymore anything. So calibration is very important. So you have to go through this video and check it out how it is. If something you need something extra more videos on anything, I also show you the DSC probe, how it looks like, and also using normal probe how it is going on. So go and see it. Come and see, check it out man. हेलो दोस्तों, आज हम आपको यूट्यूब कैलिब्रेशन के बारे में बताएंगे, V2 ब्लॉक के बारे में, और यूट्यूब का मशीन कैसा होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे. 1 मिनट, आप देख रहे हैं जो ये V2 मशीन है, और ये मेरा केबल हुआ, प्रोब केबल है. इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे. ओनली सिंगल प्रोब है, ड्यूअल नहीं है. ड्यूअल रहता तो TR का यूज़ करते हैं हम. इस तरह से थोड़ा सा रोल करके ट्विस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे. उसके बाद हम इसको पुश करके ऊपर की तरफ देखेंगे, निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है. उसके बाद हम निकालते हैं प्रोब. हमारे पास प्रोब है, नॉर्मल प्रोब है, ये TR प्रोब है. इस प्रोब में हम 2 केबल यूज़ करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर और एक इसमें रिसीवर.
ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ग्लास इसको बोलते हैं। ये मेरा नॉर्मल प्रोब है और ये मेरा इधर लिखा हुआ है, मिट गया है, आपको देख सकते हैं, वो दिख रहा है 45 डिग्री प्रोब है। ओके 45 डिग्री 4 मेगाहर्ट्ज़ का 45 डिग्री प्रोब है। इसके पीछे भी एक्चुअली दिया रहता है 4 मेगाहर्ट्ज़ 45 डिग्री प्रोब। ओके सो दिस इज़ 45 डिग्री प्रोब। हमारे पास ये वाला प्रोब है। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं इस बार हिंदी में 60 डिग्री प्रोब। ये कंपनी की तरफ से भी लिखा हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा पुराना हो गया, इसके कारण इसको हम लोग खुद से लिख दिए। तो 60 डिग्री देख सकते हैं। ये मेजरिंग है कितना mm इसका स्किप डिस्टेंस आएगा, इस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं, इसके ऊपर जो क्रिस्टल ग्लास है पीजो इलेक्ट्रिक ग्लास। नाउ थर्ड 70 डिग्री 4 मेगाहर्ट्ज़ इस पर भी यूज़ होता है। 70 डिग्री। नाउ मैं आपको V2 ब्लॉक को दिखा रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये 25 पे 25 mm पे ये क्या है, डिफेक्ट है। और इस साइड मेरा डिफेक्ट है 50 पे, तो टोटल होगा 25 50 75। तो इधर से ये वाला जो लाइन है मिडिल बोलते हैं, इधर से इसका और प्रोब का सेटिंग करेंगे। प्रोब आपको सेटिंग करते हैं। इसका थिकनेस इस ब्लॉक का थिकनेस होता है 12.5 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 75। सो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं 70 डिग्री। कनेक्ट कैसे करते हैं आगे, एक हाथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको सीधा इस इधर देंगे, कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। 45 है यहाँ पे। V2 ब्लॉक है, देख सकते हैं। अभी हम V2 ब्लॉक को कैलिब्रेट करके आपको दिखाएंगे। इसमें आपको यहाँ से यहाँ इस डिफेक्ट का डिस्टेंस 25 और इधर यहीं से इधर का लास्ट डिस्टेंस है 50। सो यहाँ पे इको 25 पे इको आएगा और दूसरा आएगा 50 25 प्लस 50 मीन्स कम ऑन 100 और 25 के बाद 50 पे डिफेक्ट आएगा। अगर हम उसको इको इधर से टकराएगा फिर इधर जाएगा फिर 50 पे आएगा। 25 प्लस 50 इसको 100, तो 75 बीच में ऐड हुआ 25 में, तो 100 का आएगा। फर्स्ट इको आएगा आपका ये वाला डिफेक्ट के लिए, देख पा रहे होंगे एक डिफेक्ट है और दूसरा 50 है, तो मतलब 75 का डिस्टेंस आ जाएगा 100 का। और उसको कैलिब्रेट तो पहले कैलिब्रेशन करने से पहले हम इसको थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं वाटर कूलेंट to
see the echo is coming up. The echo is 25. Echo is coming up to 25. Another echo is 100. By this way, you can see variation of lithographs. For cross check, we have to just change it and cross it another क्योंकि डायरेक्ट 50 पे आएगा तो another echo is of 50. So like this 50 plus 20 50 plus 75. दूसरे स्टेप में another echo. यह करेक्ट है, सही है. इसका मतलब हमारा कैलिब्रेशन सही है. तो ये था V2 ब्लॉक कैलिब्रेशन के लिए है. देखिए आप ऊपर को डिस्टेंस देख सकते हैं 50-51. You have to adjust it. Same now it's 50. You see the